गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो चलते हैं एक बार फिर आपको लेकर। तो दोस्तों जो सुबह का वीडियो हमारा अपलोड होता है वो जनसत्ता का संपादकीय और दैनिक जागरण का संपादकीय होता है। उसके बाद का जो वीडियो होता है तकरीबन 10:30 से 11 बजे अपलोड होता है। वो दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर का जो प्रोमिनेंट जो एसेंशियल खबरें होती हैं आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उन वाक्यों की तरफ जिनमें क्षमता व कुवत होती कि आपको मोटिवेट कर सके। लिखा है, मर्यादा व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाने वाला भूषण। कोई भी इंसान हो दोस्तों, कितना भी सुंदर हो, आकर्षक हो, बाहुबली हो, डोले सोले अच्छे हो, बट यदि उसके अंदर बड़ों से सम्मान से ना बात करता, छोटों से प्यार से बात ना करता, पेशेंस ना हो, तमाम ऐसी क्वालिटियाँ जो होनी चाहिए दोस्तों। जिस तरह से हम कहते हैं राम जो है इस धरती पे सबसे उत्तम पुरुष थे, क्योंकि वो एक मर्यादापूर्ण जीवन जीते थे। ठीक है, तो यदि आपके पास नहीं है तो आप कितने भी आकर्षक हो, कोई मतलब नहीं है। और यदि आपके पास कुछ भी ना हो, ये बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं, पर ये मर्यादा वाला जो है क्वालिटी अगर आपके अंदर है ना, तो और किसी क्वालिटी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ पहले आपको बता दें, इसको नई कार्य संस्कृति, जैसा कि पता हो 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद तमाम कई चीज़ों को संचालित करने की योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की हम त्रुटि ना करें, गलती ना करें कि जिस वजह से सरकार को फिर वो सारी चीज़ें वापस लेनी पड़े। ठीक है, क्योंकि ये हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि जब से भी लॉकडाउन हुआ पूरी तरह से बंद, तो तमाम तरह की समस्याएं उभरने लगी हैं। कहीं पे फूड से, कहीं प्रोडक्ट से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि जब गाड़ियां एक जगह खड़ी हैं तो कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो कहाँ से एक दूसरी जगह से जाएगा आपका माल, जब बिकेगा ही नहीं। जो कंपनियों में उत्पादित सामान है सब सड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में सरकार के द्वारा संज्ञान लिया गया कि नहीं, कुछ चीज़ों की आपूर्ति की जाएगी, पर यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें तो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए लिखा है ना, लॉकडाउन के लंबे दौर के बीच कृषि कार्यों के साथ कुछ कारोबारी गतिविधियों का शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगे और रियायत मिल सकती है। शासन प्रशासन के साथ आम लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन शर्तों के साथ चुनिंदा कामों के लिए छूट दी गई है उनका उल्लंघन न होने पाए। यह उल्लंघन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ाएगा और उसके नतीजे में सरकारें छूट वापस लेने के लिए बाध्य होगी। उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं होगा। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोई भी देश, और खासकर भारत सरीखा विकासशील देश, अधिक समय तक लॉकडाउन का सामना नहीं कर सकता। लॉकडाउन का हर दिन अपनी आर्थिक कीमत वसूल रहा है, इसलिए पहले जान है तो जहान है पर जोर दिया गया, और फिर जाने के साथ जहान पर भी। लोगों का जीवन बचाने के साथ उनके जीविका के साधनों की चिंता करनी ही होगी। बेहतर होगा कि हर कोई यह सुनिश्चित करे कि आज से जो भी छूट मिलने जा रही है उसका दुरुपयोग न होने पाए। वास्तव में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर संयम और अनुशासन के साथ एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिससे कोरोना के मरीज जो वाले इलाकों को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्से में कारोबारी जीवन करीब करीब पहले की स्थिति में लौट सकें। निसंदेह न तो संभव और न ही किसी को इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि चंद दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। फिलहाल यही लगता है कि देश दुनिया को एक अस्तित्व तक कोरोना के साए में जीना ही होगा। ऐसे में उचित यही है कि नई जीवन शैली और साथ ही नए कारोबारी तौर तरीके अपनाने के लिए तैयार हो रहा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने एक लेख के जरिए इसी ओर संकेत किया कि उन्होंने संभावित कार्य संस्कृति के कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए जिस नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत रेखांकित की है वह वक्त की मांग है। वास्तव में दुनिया को न केवल कामकाज के नए तौर तरीके अपनाने होंगे बल्कि दक्षता और उत्पादकता को भी नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इसके साथ ही उसे मानवीय मूल्यों के प्रति और संवेदनशील होना होगा, क्योंकि यह वह संकट है जिसे मिलकर ही दूर किया जा सकता है। हर संकट कुछ अवसर भी लेकर आता है। इस संकट में कुछ अवसर छिपे हैं, उनकी तलाश में सभी को जुटना चाहिए। हालांकि इस संकट ने लोगों को उनके घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस लेख के माध्यम से लोगों को ये जानकारी और जागरूकता मिलती है कि यदि आप एक सुचारू जीवन को संचालित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उन आला अफसरों के द्वारा गाइडलाइंस निकाला गया है जो हमारे बचाव के लिए है। अगर हम बाहर निकल रहे हैं, किसी दूसरे के संपर्क में जा रहे हैं, तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद जब आप परिवारों में जाएं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत ही
मैंडेटरी है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। एक बता रहे हैं, ये यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है परिवार का, नहीं तो पूरे लोग संक्रमित हो जाएंगे। और खासकर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग गांव में स्टे करते हैं, गांव में निवास कर रहे हैं, क्योंकि गांव में एक चैन के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को भी हो गया गांव में, नहीं तो शायद ही कोई अछूता रह जाए। उसके बाद देखिए, रोजगार पर प्रहार करता कोरोना। अभी इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, इसीलिए जो लॉकडाउन है थोड़ा सा उसमें नरमी बरती जाएगी, कुछ चीज़ों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसे सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। तो उसी के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है, इस समय दुनिया कोरोना संकट के कारण त्राहिमाम कर रही है। मानव स्वास्थ्य के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ ही इससे आम जनजीवन में ठहराव आ गया है। आर्थिक गतिविधियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। मौजूदा सूरत हाल में किसी वैज्ञानिक, रणनीतिकार या अर्थशास्त्री को कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। हमें किस्म किस्म की आशंकाओं और अनहोनी के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी का प्रकोप खत्म होगा, इस बारे में साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इतना तय है कि यह प्रकोप हमारी आदतों, रहन सहन और कामकाज के तौर तरीकों को बदल देगा। यदि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन पर गौर करें तो इस संकट से दुनिया भर के देशों, उनकी सरकारों, अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगारों पर बहुत भयावह असर पड़ने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इस साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 13 से 32% तक सिकुड़ सकता है। तो किसी प्रकार के देखिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वैश्विक मंदी है। यदि विरोधियों के द्वारा, अपोनेंट के द्वारा तमाम तरह के आरोप मढ़े जाते हैं तो गलत है, क्योंकि आज हमारे देश को है, पहले आप लोग मतलब हमारे देश की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचे, ये नौबत आ गई है। अन्य देशों की स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जान रहेगी तब न करोगे, बिजनेस व्यापार करोगे। इसीलिए जो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। यदि किसी प्रकार की लापरवाही आई तो दोस्तों लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये स्थितियां हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है ये वास्तविकता कि हमारे देश में जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ठीक है, पर कुछ चीज़ों में अगर हमने विशेष किया है तो आप देख सकते हैं कि जो मलेरिया की दवा थी, ठीक है, जो हमारे यहाँ के पेशेंट को दिया जाता था, उसके बाद उस दवा पे तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं देशों के द्वारा। पर आज दोस्तों किस तरह से उसी प्रोटोकॉल को लोग तोड़ रहे हैं, उसके बाद अपने अपने देश में हाथ फैला के मांग रहे हैं, सर आई वांट, इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। उसके बाद कई देश ऐसे तो धमकी भी दे रहे हैं, यदि हमें दवाइयाँ नहीं मिली तो हम कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों सोचिए लोगों की मानसिकता कब किस तरफ जा रही, क्योंकि देखिए अगर आप लोग आलोचना कर रहे हैं भारत, वो अमेरिका जैसे देश की कि कैसे उसने धमकी दे दिया, तो दोस्तों जिस देश में 30,000 लोगों की मौत हो जाए, 5 लाख तक लोग संक्रमित हों, अब तो संख्या और भी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो वह देश कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर की जो करुणा बोल रही थी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अप्रूवल दिया मोदी जी ने कि हाँ मैं आपको दवा पहुंचाऊंगा, उसके बाद कितनी देख सकते हैं कितनी करुणा से उन्होंने आभार व्यक्त किया। पर हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं इस बात को भी ऐसे वछूल ले, मतलब उछाल लेते हैं कि युद्ध हो जाए, इस घड़ी में भी युद्ध हो जाए, ठीक है। विश्व बैंक के मुताबिक वैश्विक जीडीपी में 2.1 से 3.9% तक की गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी ऐसा ही अनुमान है। वहीं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का कहना है कि 1 महीने के लॉकडाउन से सालाना जीडीपी वृद्धि दर 2% तक कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO कहता है कि दुनिया भर में 2.7 अरब कामकाजी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जो वैश्विक कामकाजी आबादी का तकरीबन 81% हिस्सा है। इस समय तमाम उद्योग भारी नुकसान उठाकर अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। ILO ने 1 अप्रैल के अनुमान में कहा कि चालू तिमाही में कोरोना संकट से 19.5 करोड़ लोगों की छटनी की आशंका है। वहीं पूरे साल के लिए आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। कुछ क्षेत्र इस आपदा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें दुनिया के करीब 125 करोड़ लोग कार्यरत हैं। सोचिए उनके कार्यरत हैं। खासतौर से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को इसकी तेज तपिश झेलनी होगी। दुनिया भर में करीब 2 अरब कामगारों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। इनमें से अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों में हैं। ये सभी देश कोरोना संकट के कारण भारी वित्तीय दबाव में हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ 90% कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
इस कारण करीब 40 करोड़ लोगों के रोजगारों पर भी संकट का साया मंडरा रहा है। वैसे कुछ चीज़ों के लिए आकलन करना आवश्यक नहीं, फिर भी कोरोना संकट के कारण जो अनिश्चितता और बदरंग तस्वीर उभरी है, उससे कुछ बातें एकदम स्पष्ट होती हैं, दिख रही है। इस आपदा ने साबित कर दिया कि ऊंची जीडीपी का अर्थ नहीं कि ऐसा कोई देश महाशक्ति है। ऐसे देशों पर भी कोरोना की बराबर मार पड़ी है, वे भी कोरोना के प्रकोप को थामने में नाकाम रहे हैं। देख सकते हैं आप, अगर स्पेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, पूरी तरह से इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इतनी भयानक बीमारी है, इतने बड़े बड़े हम लोग हथियार बनाए थे, पूरा देश हथियारों में जुटा था। आज भी देख सकते हैं उत्तरी कोरिया आज भी परीक्षण करता रहता है। इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। मतलब एक छोटा सा उसने हथियार बनाया, या फिर किसी की गलती की वजह से जिसने भी ये प्रयोग किया, पर दोस्तों है तो जैविक हथियार में, और जैविक हथियार हमेशा नेचर का हथियार होता है। जब उसके कामों में आप दखल अंदाजी देंगे तो आपके लिए भी वो बुरा हो सकता है, क्योंकि इस संसार को कोई संचालित कर सकता है तो प्रकृति करती है और वही करेगी। यदि आप अगर भगवान बनने की कोशिश किए या किसी को बनाने की कोशिश की है, किसी इंसान को, तो उसका परिणाम यही होगा। क्योंकि जो लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं ना, यदि प्रकृति के नियमों का दुरुपयोग ना करें, उसका उल्लंघन ना करें, तब तो ठीक है। प्रकृति जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए कहती है, यदि उस तरह का यहाँ का राजा कोई भगवान बनने की भी कोशिश करता, अगर इस तरह के निर्देश देता है, तब तो ठीक है। पर यदि आप कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ओ मैं भगवान हूँ, अब उस भगवान को मत मानिए, तो ये हश्र होगा। आज इतने साधु मन, महात्मा, मौलवी, पुजारी, फलाने ढिकाने, काश कोई एक ऐसा संत महात्मा आता, पुजारी आता, जो ये कह देता कि अभी मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ। कहाँ गए वो लोग जो लाखों करोड़ों का भोग लेते थे? नहीं दिख रहे हैं क्या आजकल? नहीं दिखेंगे। कोरोना बाहर के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बदलना तय हैं। इसमें देशों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी और आंतरिक आधार पर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के प्रयास होंगे। इससे अमेरिका द्वारा प्रवर्तित भूमंडलीकरण प्रक्रिया को आघात पहुंचेगा। चूँकि इस साल अमेरिका में चुनाव होने हैं, तो वहाँ भी संरक्षणवाद के सुर पर जोर पकड़ेंगे। उद्योग जगत के लिए हालात जल्द सामान्य होने की कोई सूरत नहीं दिखती। दुनिया की अधिकांश आबादी निम्न एवं मध्यम वर्गीय देशों में रहती है और यहाँ बड़ी तादाद में विस्थापित प्रवासी कामगार रहते हैं। ऐसे में अगर जून तक भी कोरोना के कहर पर कुछ विराम लगता है, तब भी कामगार तुरंत ही शहरों की फैक्ट्रियों में काम के लिए नहीं लौट पाएंगे। वास्तव में इस मुश्किल वक्त में अपने अनुभव और अनिश्चितता को देखते हुए इन कामगारों का एक बड़ा तबका शायद अपने मूल स्थानों में ही टिके रहने का तरजीह दे। इस कारण विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, पर्यटन और छोटे उद्योगों को इसकी सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2020 की चौथी तिमाही से पहले हालात सामान्य होने की उम्मीद कम है। जो सरकारें लोगों से संयम रखने की अपील कर रही है और पर्याप्त वित्तीय सहायता देने से इनकार कर रही है, वे हिंसक जनाक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए तैयार रहें। यह ऐसा खतरा जिसे हल्के में न लिया जा सकता है। कोरोना के कहर से एक बड़ा बदलाव वर्क फ्रॉम होम के रूप में भी आया है। ऐसे में भविष्य में ऐसी किसी आपदा से उपजी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने के लिए तमाम कंपनियां ऑटोमेशन यानी स्वचालन का अधिक समय लेंगी। हालांकि इसे बेतरतीब तरीके से अपनाने की दुनिया पर दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब जो एक चीज़ होने वाली है, जो कंपनियां हैं अपने अपने यहाँ एक ऐसी तकनीकी, एक ऐसा मतलब मोड ऑफ वर्क विकसित करेंगी जिसके माध्यम से यदि किसी प्रकार की आपदा आ जाए भविष्य में, तो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए वर्कर को कि वो अपने घर से भी उतनी ही क्षमता से कार्य कर सकें। ठीक है, तो होना भी चाहिए। अब लोगों को समझ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कोरोना संकट से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑटोमेशन के कारण 40% परंपरागत नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कोरोना संकट के बाद अब ऑटोमेशन की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियां इसे अपनाना तो चाहती थी, लेकिन उनके पास लोगों को नौकरी से निकालने का बहाना नहीं था। उन्हें इस आपदा ने वह आधार मुहैया करा दिया। जाहिर है कि अब ऑटोमेशन व्यापक रूप से पैठ बनाएगा। मेरे ख्याल से संयुक्त राष्ट्र को सतत विकास से जुड़े सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को नए सिरे से रेखांकित कर उसमें रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेशन यानी जिम्मेदार स्वचालन का जोड़ने की गलती सुधारनी चाहिए। ऑटोमेशन की दिशा में अंधा अनुकरण के घातक प्रभाव होंगे। दुनिया के इस झटके को झेलने के
लिए तैयार नहीं है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि दुनिया भर में 7.7 अरब लोगों का भरण पोषण और उनकी आजीविका सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से एहतियात और पूरी समझ के साथ कदम बढ़ाएं। तकनीकी प्रसार के साथ मुनाफा बढ़ाने की कवायद लोगों को शामिल किए बिना नहीं आगे बढ़ाई जानी चाहिए। यदि हम लोगों को इस परिदृश्य से बाहर कर देंगे तो इससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को क्षति पहुंचेगी और वे अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी दृष्टि बदलने का समय है। देर से ही सही, मगर गलती दुरुस्त की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बता दें, यदि आपके ऊपर रोजगार से संबंधित, रोजगार पर प्रहार करता कोरोना से संबंधित कोई कुछ पूछे तो इस चीज़ को आप बता दीजिएगा। पहले आप वैश्विक स्तर पर बात करिएगा। ये ऐसे नहीं कि बस भारत के बारे में बात करने लगेंगे, पहले वैश्विक स्तर के बारे में बात बताइएगा कि जो देश भारत से, मतलब उनका जीडीपी और भारत की जीडीपी में तकरीबन बहुत बड़ा फासला था, आज उनकी स्थिति भी देख लीजिए, आज हमारी भी स्थिति देख लीजिए। उनमें और हम में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बल्कि हमने जो इतिहास रचा है वो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता से चूक चुके हैं। इसलिए सारे देश आलोचना कर रहे हैं। उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो बड़ी बड़ी सेंगी मार रहे थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर इस तरह का कोई आपदा आया तो आज उनकी पोल खुल चुकी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए बात बोलिएगा। अब बात करते हैं तबलीगी के खिलाफ खड़े हो मुस्लिम नेता। तबलीग के खिलाफ खड़े हो मुस्लिम नेता, देखते हैं थोड़ा। ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर के दिन चर्च जाकर ईसा मसीह के जीवन और बलिदान को याद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें निराशा मिलेगी। संभवतः यह पहला ऐसा अवसर था जब दुनिया के अधिकांश चर्च बंद रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण ने विश्व को महासंकट में डाल दिया है। तो दोस्तों, फॉर इंटरप्शन, मैं जहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ना, एक अंगना टाइप का है, आंगन है, तो मैं वीडियो यहाँ पे इसलिए बनाता हूँ ना, क्योंकि एक जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है ना चिड़ियों की, पक्षियों की, तो बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। किसी बार किसी प्रकार का साउंड डालने की आवश्यकता भी नहीं होती, बीच बीच में टी 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 आवाज़ आती है। तो उसके लोग, यदि आपको ये पसंद हो तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं आभारी रहूँगा आप लोगों का। गोवा के आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराओ ने सभी पादरियों से कहा कि वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेरी यह सलाह है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो प्रार्थना के लिए चर्च न जाएं। जिस प्रकार भारत में चर्चों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शारीरिक दूरी और लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया, उसी प्रकार से अन्य धर्मस्थलों ने की। तिरुपति में बालाजी मंदिर, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी में साईं बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। ऐसे ही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और मुंबई में हाजी अली दरगाह जैसे धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए। इसके अलावा भी दूसरे लाखों धार्मिक स्थल इन दिनों बंद हैं। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए, इससे बहुत बड़ी जीत हुई है। और यदि यही समय पर नहीं किया गया होता बंद, तो दोस्तों आज हम जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जिससे अन्य देश पीड़ित हैं इस समय, हम उसको नहीं रोक पाते और हमारी भी स्थिति वही ब्रिटेन वाली, इटली वाली होती, और उसके बाद हम खाने और जीने के लिए इधर उधर मरते हैं और चिल्लाते हैं। जब मंदिरों, दरगाहों और चर्चों के अलावा तमाम शिक्षण संस्थान, सरकारी और निजी दफ्तर बंद थे, तब एक संस्था तबलीगी जमात ने अपनी सारी गलतियां जारी रखी और रंग में भंग डालने का काम किया। सोचिए, क्या तबलीगी जमात के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ लाना पड़ेगा कि भैया जब सारे धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान बंद है तो तुम काहे चालू कर रहे हो, तुम्हें क्यों अधिकार ये दिया गया, कौन, मतलब तुम भारत जैसे देश के संविधान से संचालित नहीं होते हो क्या? दिल्ली सरकार के आदेशों का नज़रअंदाज करते हुए इसने मध्य मार्च में निजामुद्दीन में सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि देश में कोविड-19 के 30% मामले इसी सम्मेलन की देन है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को ही 200 या इससे अधिक लोगों को एक स्थान पर जमा होने पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विदेशियों को क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया था। 19 मार्च को स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि एक जगह पर 20 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकते, लेकिन इन सभी आदेशों का तबलीगियों ने खुला उल्लंघन किया। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें मुस्लिमों को लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा गया। वे लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में एक साथ नमाज पढ़ते देखे गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई मौलानाओं ने शारीरिक दूरी बनाने की उपेक्षा की और कोरोना महामारी से करा रही दुनिया की खिल्ली उड़ाई। जब सरकार ने जमातियों की करतूत के लिए तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया, तो उन्होंने यह कहते हुए सरकार पर ही दोषारोपण शुरू कर दिया कि वह तो 25 मार्च को ही सम्मेलन खत्म कर वापस जाने को तैयार थे। तो मैं आप एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, कई सारे लोग हैं आपके मुसलमान मित्र हैं
तो मैं उनसे बार बार यही चीज़ कहता हूँ, जो सही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सही को हमेशा सही बोलिए और गलत करने वाले लोगों को हमेशा गलत बोलिए। अगर ये जज्बा, ये जोश आपके अंदर नहीं है सही को सही और गलत को गलत कहने का, तो धिक्कार है आपके इंसान होने पर। ये धर्म के आधार पर नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का। आज अगर हमारे देश को कोई अस्थिर करने का विचार या मन बना रहा है तो सीधे सीधे उसकी आलोचना करिए, उसके मंसूबे कामयाब ना हो जाएं उससे पहले आप उसका विरोध करिए, चीज़ों को सार्वजनिक करिए। ये होना चाहिए, एक अच्छा इंसान ये होना चाहिए। मैं धर्म और में भरोसा रखता हूँ, पर सारे धर्मों में। मैं किसी धर्म को छोटा बड़ा कम ज़्यादा नहीं मानता। यदि आज सारे धर्म है तो सारे धर्म जो जिस सारे धर्मों से आप प्रेयर करिए ना कि आज कोरोना रुक जाए। दोस्तों, धर्म जो होता है ना, एक परिवार के द्वारा दिया हो गया आपके ऊपर एक संस्कार समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस कपड़े को पहनते हैं, ठीक है, तो वही है धर्म, ठीक है। वही है आपको समाज से जोड़ता है, ठीक है। आपके जीने की जो जिज्ञासाएं हैं, तरीके हैं, उसको प्रभावी रूप से बनाता है। तो यदि आपके नज़रों में धर्म ये है कि आपके सत्कार जो सगुण के आपके अंदर के जो गुण है उसको निखारता है, तवज्जो देता है, यदि आप इस तरह की मंशा रखते हैं कि अल्लाह या भगवान मैं पूजा करूंगा मुझे जन्नत मिल जाएगी, मुझे फलाने मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, तो आप याद रखिएगा बहुत गलत है, ठीक है। इस तरह की मानसिकता अगर आप रख रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इस तरह की मानसिकता जो रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को चीट कर रहा है। इंसान तब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जब किसी के ऊपर भरोसा करने लगता है। यदि भरोसा करना है तो खुद पे करो, किसी पे मत करो, क्योंकि दूसरा हो सकता है आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए पहले अपने ऊपर भरोसा रखोगे ना तो दुनिया में कभी भी हारोगे नहीं। भरोसा रखो पर एक समय तक, उसके बाद नहीं कि ये आ गया फलाने मुझे बचा लेगा। अरे ऐसी तमाम तरह की वारदातें हुई हैं। छोटी छोटी बच्चियों का लोग रेप करते हैं, क्या उनके परिवार के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? क्यों नहीं? कोई देवता गया, कोई अल्लाह गया, उनको बचा लिया, उनकी बेटी को। निर्भया कांड हुआ था, 4-5-6 लोगों ने गैंग रेप किया था, क्यों नहीं निर्भया को कोई बचा लिया? डेली बच्चियों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, घरेलू हिंसाएं हो रहे हैं, क्या वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? तो इस मानसिकता से बाहर निकलो कि आपको कोई तीसरा बचाएगा, दूसरा बचाएगा, ठीक है। किसी को बुरा लगा हो इस पर तो सॉरी। यह हैरानी की बात है कि कोई मौलाना इसके बावजूद मुस्लिमों को मस्जिदों में आने के लिए उकसा रहे थे, जब हफ्ते भर पहले ही मक्का और मदीना में इसके लिए रोक लग गई थी और भारत में भी कई मस्जिदों को बंद कर दिया गया था। उन्हीं दिनों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान का एक आयत हवाला दिया था कि जिसके अनुसार खुदा भी कहता है कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तो मस्जिद न जाएं, घर पर ही नमाज़ पढ़ें। लगता है कि ये बातें भारत में उन मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए मायने नहीं रखती जो हर वक्त इस्लाम खतरे की है, निरर्थक डर की आड़ में शासन व्यवस्था को चुनौती देने पर तुले रहते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्या है यार, इस्लाम खतरे में, भगवान खतरे में, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम लोग बचा लोगे भगवान को। मतलब भगवान को आज ज़रूरत है एक सहारे की, हम लोगों की, जो एक कोरोना से नहीं लड़ सकते, वो भगवान की हम लोग रक्षा करेंगे। हद है, कमाल है। इसीलिए ना आज की जो जनरेशन है वो खुल के जीना चाहती है, क्योंकि लोग आज भी बधे हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, रूढ़िवादिता से लोग घिरे हुए हैं, बधे हुए हैं। जब जमात के मुख्यालय में मौलाना साद के संबोधन का मुख्य आधार भी यही था। साथ की जो ऑडियो विकल्प क्लिप मौजूद है उसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिद बंद करने के आदेश को मुस्लिम नज़रअंदाज करें, क्योंकि उनके लिए इससे बेहतर स्थान दूसरा नहीं है। कोरोना वायरस का डर मुस्लिमों को एक दूसरे से अलग करने और इस्लाम को कमज़ोर करने की साजिश है। उन्हें इस प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर उन्होंने कहा कि मरने के लिए मस्जिद से बेहतर दूसरी जगह नहीं है। इससे तो यही जान पड़ता है कि वह भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भाईचारे की परंपरा से कोसों दूर है। उनका हर शब्द संविधान की मूल भावना के विपरीत था। शायद उनके इस भाषण का ही असर रहा कि कोरोना से संक्रमित तबलीगी जहाँ तहाँ डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, हॉस्पिटल में गंदगी फैला रहे हैं, डॉक्टर नर्स और यहाँ तक कि पुलिस से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने यह भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं यह सुनिश्चित करे कि तबलीगियों को की गलती की सज़ा मुस्लिम समुदाय को न भुगतनी पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समय मुस्लिम नेताओं को भी आगे आना चाहिए। मुस्लिम नेता देश के सेकुलर ताने बाने को तोड़ने वाले ऐसे अवांछित तत्वों के खिलाफ कुछ बोलने में संकोच करते हैं।
उन्होंने यह एहसास होना चाहिए कि मौलाना साद और उनके जैसे कुछ दूसरे धर्मगुरु संविधान के लिए खतरा बन गए हैं। यदि हम अपने संविधान और 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहते तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। जब हमें लग रहा था कि देश कोविड-19 की गिरफ्त से बाहर आ रहा है, तभी तबलीगियों की आपराधिक लापरवाही ने देश को पुनः इसकी आग में धकेल दिया। उन्होंने करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। भारतीय दंड संहिता धारा 168, 170, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान मौलाना और उनके सहयोगियों के अक्षम्य अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। ये एक अलग श्रेणी के अपराधी हैं, उन्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।